जालना की एक सरिया फैक्ट्री से शुरू हुई कहानी और लॉकडाउन ने मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। जी हां, 45 दिन पहले लॉकडाउन के चलते सरिया कंपनी बंद हो गई थी। रोज कमाने खाने वाले मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। ज़्यादातर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के थे। नाम की जमा पूंजी थी, किसी तरह महीना भर काम चलाया, फिर सामाजिक संगठनों और सरकार के भरोसे रह गई। पेट भरने की ये मदद हो 2 या 3 दिन में ही एक बार नसीब हो रही थी। इस बीच एक खबर आई, पता लगा कि सरकार दूसरे राज्यों के मजदूरों को घर भेजने के लिए औरंगाबाद या भुसावल से कोई ट्रेन चलाने वाली है। बस फिर क्या था, मध्य प्रदेश के 20 मजदूर रेलवे ट्रैक से सफ़र पर निकल पड़े। पास कुछ था तो बस 150 रोटियां और एक टिफिन चटनी 16 जनों के लिए अंतिम यात्रा साबित हो गई। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर बिखरी मजदूरों की ये रोटियां बहुत कुछ कहती हैं। मजदूरों ने सोचा घर पहुंच जाएंगे। गुरुवार शाम मिलकर 150 रोटियां बनाई। एक टिफिन में चटनी भी थी ताकि सूखी रोटी मुंह से पेट तक का सफ़र आसानी से कर सके। कुछ देर बाद सब भुसावल के लिए निकल पड़े। सभी की उम्र 21 से 45 साल के बीच थी। कुछ शहडोल जिले के थे तो कुछ कटनी के। औरंगाबाद जिले के करमाड़ तक पहुंचे तो रात गहरी हो चली थी। सोचा खाना खाकर कुछ आराम कर लिया जाए। फिर सभी की नींद लग गई और कुछ भी कहीं भी कभी नहीं खुली। सज्जन सिंह इसी जत्थे में शामिल थे। वो बच गए। कहते हैं भूख लगी थी साहब, ट्रैक पर ही बैठकर खाना खाने लगे। हमें वो साफ और सुरक्षित लगा। खाना खत्म हुआ। कुछ चाहते थे कि सफ़र फिर शुरू किया जाए, कुछ का दिल कर रहा था कि थोड़ा सुस्ता लिया जाए। सहमति आराम करने की बनी और भूखे पेट को रोटी मिली। इसलिए पटरी का सिरहाना और गिटिया भी नहीं अखरी थी। सो गए। नींद खुली तो भयानक मंजर था। उन्होंने बताया कि मेरे करीब इंद्रलाल सो रहा था। उसने मुझे खींच लिया। मैं जिंदा हूँ। सज्जन आगे कहते हैं आंख खुली तो होश आया। देखा मेरा बैग ट्रेन में उलझकर जा रहा है। हमने सोचा था कि ट्रेन तो बंद है, इसलिए ट्रैक पर कोई गाड़ी नहीं आएगी। आसपास झाड़ियाँ थी, लिहाजा ट्रैक पर ही झपकी का ख्याल आया। ट्रेन जब रुकी तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। 16 साथियों के शत-विशत शव ट्रैक पर पड़े थे। किसी को पहचान पाना मुश्किल था। लोगों से मदद मांगी। सज्जन के मुताबिक पहले तो लगा कि कोई बुरा सपना देखा है, पल भर में हकीकत पर यकीन हो गया। 20 में से 4 जिंदा बचे। डर को थोड़ा दूर किया। ट्रैक से कुछ दूर बने एक घर पहुंचे। मदद मांगी। उन्होंने पानी पिलाया, फिर पुलिस को जानकारी दी। इस हादसे के बाद जहां देखो चर्चा बनी हुई है, लेकिन आखिर इन बेरोजगारों का कसूर क्या था? उन अपनों का सामना कैसे करूंगा मैं? आधे घंटे बाद इसके बाद पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने अपना काम शुरू किया। रूंधे गले को संभाल कर और भीगी आंखों को पोंछकर वीरेंद्र शांत आसमान की तरफ देखते हैं। फिर कहते हैं जिन लोगों के साथ कुछ घंटे पहले बैठकर रोटी खाई थी, अब उनकी लाशें मेरे सामने हैं। कुछ तो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, तो अब क्या कहूँगा उनके घर वालों से? कैसे सामना करूँगा उनका? मेरा फ़ोन, बैग सब गायब है। पीठ में चोट है, ये जख्म भर जाएगा, लेकिन दिल में जो नासूर पैदा हो गया वो तो लाइलाज रहेगा, ताउमर रहेगा।